दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा सत्ता चलाने के लायक नहीं बीजेपी। उधर विपक्षी एकता में लगे नीतीश कुमार। उधर कांग्रेस पार्टी ने फाइनल कर लिया अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार। तो वहीं मणिपुर हिंसा की चौंकाने वाली तस्वीर, पुलिस थानों पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लूट लिया हथियार। तो वहीं फिल्म आदिपुरुष विवाद पर कांग्रेस पार्टी की एंट्री, मोदी सरकार से की बैन लगाने की मांग। तो वहीं कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भारत जोड़ने की बात करने वाले तोड़ रहे भारत। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना, एलन मस्क सहित विभिन्न क्षेत्रों के 24 दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को लगता है कि वो सूर्य की तरह हैं, तो वो हिंसाग्रस्त मणिपुर पर चमक क्यों नहीं दिखा रहे। उद्धव ठाकरे ने इसके साथ ही ऐसे समय में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाया जब पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जातीय संघर्ष की चपेट में है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित मणिपुर में डबल इंजन सरकार अब पटरी से उतर गई है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की 21 से 24 जून की अमेरिका यात्रा से पहले कहा कि मणिपुर जलदा है, लेकिन मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलते हुए मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे लेकिन अमेरिका जाने के इच्छुक हैं, तो मेरा यह कहते हुए विरोध किया गया कि किसी को सूर्य के ऊपर नहीं थूकना चाहिए। यदि आपके गुरु सूर्य की तरह हैं तो वो मणिपुर पर क्यों नहीं चमक रहे। उद्धव ठाकरे ने डबल इंजन वाली सरकारों पर भाजपा पर जोर देने को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि मणिपुर में ऐसा लगता है कि ये पटरी से उतर गई है। उन्होंने मोदी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि मणिपुर में कहां है डबल इंजन की सरकार, ऐसा लगता है कि ये पटरी से उतर गई है। उन्होंने कहा कि केवल एक इंजन ने ही मणिपुर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता चलाने के लायक नहीं है। और बड़ी खबर, विपक्षी एकता में लगे नीतीश कुमार। उधर कांग्रेस पार्टी ने फाइनल कर लिया अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं का जुटान होना है। हालांकि विपक्ष किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा यह अभी तय नहीं है। कई नेताओं ने यह साफ बयान दिया है कि चुनाव के बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इन सब के बीच बिहार कांग्रेस ने अपनी ओर से पहले ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। सोमवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ट्वीट कर अपने नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। बधाई तो दी, साथ में भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बता दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि देश के निडर, ईमानदार, मेहनती नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। भगवान आपको देश हित में लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी को भले ही भावी प्रधानमंत्री बता दिया है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, शरद पवार आदि नेता कह चुके हैं कि चुनाव के बाद तय होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा था कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे पहले शरद पवार ने भी ऐसा ही कहा था। वहीं दूसरी ओर अब राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस ट्वीट से सियासी गलियारे में कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा की चौंकाने वाली तस्वीर, पुलिस थानों पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लूट लिया हथियार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में 2 गुटों में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मई के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई हिंसा अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे और गुलेल लेकर पुलिस थानों तक हमला कर रही है और वहां से हथियारों को लूट कर ले जा रही है। मणिपुर पुलिस ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और बताया कि लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं पुरुषों ने हाथ में
कुल्हाड़ी, तलवार और गुलोल लेकर पुलिस थाने के शस्त्रागार में रखे महत्वपूर्ण हथियार लूट लिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा शुरू होने के बाद से खबर लिखे जाने तक मणिपुर पुलिस ने ऐसी 22 घटनाओं की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने अपने ऊपर हमला होने और हथियार लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हिंसा के हालात ऐसे हैं कि राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने राज्य में हिंसा बंद नहीं की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले भारत जोड़ने की बात करने वाले तोड़ रहे भारत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर से सांसद व केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम राहुल गांधी व उनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू वह जिन्ना ने किया था। जिन्ना किसके पूर्वज हैं, जवाहरलाल नेहरू किसके पूर्वज हैं, सब अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में तोड़ने का काम स्वार्थ के लिए जवाहरलाल नेहरू ने और जिन्ना ने किया था। उन्होंने कहा कि हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में इस तरीके की यात्राएं राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जा सकती हैं। राहुल गांधी को पूरा देश जानता है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। यही राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरे देश अमेरिका और इंग्लैंड भारत के संविधान की प्रशंसा करते हैं कि ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। आज भारत लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही मजबूत देश है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गीता प्रेस को लेकर जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे से कई नेताओं ने की शिकायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस के भीतर घमासान मच गया है। दरअसल जयराम रमेश ने गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के फैसले को उपहास करार देते हुए कहा कि ये सावरकर और गॉडसे को पुरस्कार देने जैसा है। ऐसे में जयराम रमेश द्वारा गीता प्रेस की तुलना सावरकर और नाथूराम गॉडसे से करने पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी शिकायत की है। सूत्रों ने बताया कि इन नेताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि दिल्ली में बैठकर कुछ नेता जो वोट की राजनीति नहीं करते या जिन्हें जनता के बीच में नहीं जाना पड़ता, वो ऐसे बयान देते हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनकी दलील है कि जब लोकसभा के निर्वाचित नेता जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। यहां ध्यान देने वाली एक और बात यह रही कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने जयराम रमेश के बयान पर खुलकर समर्थन नहीं किया। यहां तक कि मीडिया विभाग के उनके साथियों ने भी समर्थन नहीं किया और पार्टी ने समाचार चैनलों पर अपने आधिकारिक प्रवक्ता भेजने से भी इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को दे दिया जोर का झटका। पंचायत चुनाव में केंद्र बलों की तैनाती का आदेश रहेगा बरकरार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्र सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाए, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल नहीं उठता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि खुद आपकी जानकारी के अनुसार भी आपके पास पुलिस फोर्स की कमी है और आप अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स मंगाने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों से पुलिस मंगाने की जगह केंद्र अर्धसैनिक बल की तैनाती की बात कही। इस पर ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने पुलिस फोर्स का इंतजाम कर लिया है। याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर राज्य सरकार यह मानकर चल रही है कि केंद्र सुरक्षा बल कोई आक्रमणकारी सेना है तो इस माइंड सेट का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि राज्य निर्वाचन आयोग यहां याचिकाकर्ता क्यों है। आपको बता दें कि साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है, यानी कि अब पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्र बलों की तैनाती की जाएगी।
बड़ी खबर, गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी में मचा बवाला। अब गीता प्रेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेसी नेताओं को लगा दी तगड़ी लताड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इस मामले में अब कांग्रेस के अंदर से ही जयराम रमेश के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाम लिए बिना जयराम रमेश को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित किया जाए। पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के काम को आसान बनाने में लगे हैं। नेता जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी भरपाई करने में सदियां गुजर जाएंगी। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस कोई भाजपा नहीं है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल हो गए। तब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। उसने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। यह ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसा करना चाहिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस तरीके के बयानों के साथ सहमत नहीं हो सकता है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग करते हुए कहा कि गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों को इस तरीके के धर्म विरोधी बयान नहीं देने चाहिए जिसके नुकसान की भरपाई करने में सदियां लग जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गीता प्रेस को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोला और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही गांधी की विचारधारा छोड़ चुकी है। गांधी लिखने से कोई गांधी नहीं बनता। आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना। एलन मस्क सहित विभिन्न क्षेत्रों के 24 दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो गए और वो अमेरिका में मिस्र जाएंगे। पीएम मोदी अपनी न्यूयॉर्क और अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 24 लोगों से मिलेंगे। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, कलाकार, वैज्ञानिक, विद्वान, उद्यमी, शिक्षाविद, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और कई क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में हुई बड़ी बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर हुई बड़ी चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान विषय बना रहा। यहाँ पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के बाद से कई कार्यक्रम किए गए मगर नेताओं के मन में अभी भी सब कुछ साफ नहीं है। उन्हें यहाँ की किस लीडरशिप के साथ में जाना है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर देखा जाए तो लगता यही है कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसका सीधा असर अब यहाँ पर दिखाई देने लगा है। किसी की भी भूमिका साफ न होने से चीजें फंसती हुई नजर आ रही हैं। हर दिन एक नया सिगुफा राजनीतिक बाजार में छोड़ दिया जाता है और वो दिन भर चलता रहता है मगर सूत्र बता रहे हैं कि इसी सप्ताह बड़े बदलाव की सूचना आ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।